एवरीवन। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। आप सबने पढ़ा होगा द स्टोरी ऑफ अ विलेज नेम पालमपुर, राइट। तो आज मैं इसकी एक छोटी सी समरी दूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये चैप्टर विद इन 10 to 15 मिनट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। जो भी इंपॉर्टेंट होगा इस टॉपिक में हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, पालमपुर नाम का एक विलेज है जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, तो ये सिर्फ एक थॉट वाला विलेज है, ठीक है। फॉर अ स्टडी इस विलेज को कंसीडर किया गया है। यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडियन विलेज। अब ये विलेज का हमने एग्जाम्पल क्यों लिया है, जिससे कि हम इकोनॉमिक सिस्टम जो है इंडियन विलेजेस का हम उसको अच्छे से समझ सकें। अब इस विलेज में नंबर ऑफ फैमिलीज रह रही हैं, वो रह रही हैं 450 फैमिलीज, ठीक है। जहाँ को रोड की फैसिलिटी मिली हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के पास 2 प्राइमरी है एंड 1 हेल्थ सेंटर है, ठीक है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज हैं जो कि ऑलरेडी को मिली हुई है। ऑक्यूपेशन, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें से 75% ऑफ द जो पॉपुलेशन है फार्मिंग प्रेफर करती है एंड बाकी की 5% पॉपुलेशन प्रेफर ऑन फार्म एक्टिविटीज जैसे डेयरी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एसेट्रा, ठीक है। तो पढ़ के हमें क्या समझ में आया, पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। इस चैप्टर में हम इस विलेज के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम फिगर आउट कर सकें जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है इंडियन विलेजेस में वो कैसे काम करता है। इस विलेज में 450 फैमिलीज रह रही हैं, इनके पास बेसिक आर्म्ड इम्यूनिटीज इनको मिली हुई हैं, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं उनमें से 75% लोग फार्मिंग प्रेफर करते हैं यानी कि एग्रीकल्चर करते हैं, और बाकी के जो 25% लोग हैं वो ट्रेड, डेयरी प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट यानी कि 25% पॉपुलेशन है वो इन सारी चीजों में इंक्लूडेड है। अब इसके बाद हम बात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन कैसे फॉरवर्ड होता है या कैसे कंप्लीट होता है। प्रोडक्शन जो है वो इन्वॉल्व करता है फैक्टर्स को, 4 फैक्टर्स जो इंक्लूड करते हैं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो हमारे पास टोटल 4 होते हैं कोई भी प्रोडक्शन करने, ठीक है। एंड मैं बात करूं तो वो जो वो है लैंड, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं हम उसे, ठीक। सबसे पहले लैंड। अब कोई भी प्रोडक्शन अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो हमें उसके लिए चाहिए होगी लैंड। लैंड का मतलब यहाँ पे ये है, हमें चाहिए होगा नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट और जमीन। सिंपल टर्म्स में अगर मुझे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो मुझे जो सबसे बेसिक नेसेसिटी होगी वो ये होगी कि वहां पे जमीन है कि नहीं है जिसपे मैं उस बिल्डिंग को बना सकूं। सेकंड इज लेबर। अब हमारी बिल्डिंग बन गई, बाद हमें लेबर्स चाहिए होंगे जो कि उस लैंड पे वर्क कर सके। अब अगर वो लेबर्स उस लैंड पे वर्क करेंगे तभी तो काम आगे बढ़ेगा। अब लेबर्स भी 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज स्किल्ड लेबर एंड सेकंड वन इज अनस्किल्ड लेबर। देखिए, स्किल्ड लेबर वो होते हैं, ठीक है। अब मशीनरी को जो लोग इस मशीनरी पे करने के लिए अच्छे अवेयर है, उनको वो काम करना आता है, उन्होंने मशीनरी पे काम करेंगे, वो स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में। लोगों ने काम नहीं सीखा है या जिनको आइडिया नहीं है कैसे क्या होता है वो हम अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। या उनके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। जो कीवर्ड है, अगर किसी के पास स्पेशलाइजेशन है तो वो स्किल्ड लेबर के अंडर आएगा, अदरवाइज वो अनस्किल्ड लेबर कहलाएगा। बात आती है कैपिटल की। कैपिटल को हम फिजिकल कैपिटल एंड कैपिटल हमारे 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड कैपिटल, ठीक है। मतलब ही यही होता है कि मशीन्स, बिल्डिंग, ये सब एग्जांपल किसके हैं, फिक्स्ड कैपिटल के, ठीक है, कि एक जगह फिक्स रहते हैं। कौन सा कैपिटल होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल, फर्टिलाइजर एंड मनी, ठीक है। हमारे पास एक प्रोडक्शन स्टार्ट कर, हमारे पास लैंड, हमारे पास लेबर, तो ऑब्वियस बात हमें मशीनरी चाहिए होगी, टूल्स चाहिए होंगे जिससे हम इस कैरी फॉरवर्ड करवा सकें, ठीक है। हमें रॉ मटेरियल चाहिए होंगे जिससे कि हम फैक्ट्री में काम कर सकें, हमें चाहिए होगा जिससे वेजेस प्रोवाइड कर सकें, हम अपने अदर एक्सपेंसेस को भी कंप्लीट कर सकें, ठीक। लास्ट हमारे पास या हम जिनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, बेसिकली फॉरवर्ड होता है, इसकी सारी
ठीक है, सो ये पूरी नॉलेज होगी एंटरप्रेन्योर के पास में। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी कुछ होता है वो किसके अंडर में होगा, वो इनके अंडर में होगा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग इन विलेज है, हमको पहले से पता चला। सेकंड थिंग जो पता चली यहाँ की जो 75% पॉपुलेशन है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है। तो अब ये तो फार्मिंग के कुछ लाइक कुछ कुछ फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कैसे बेटर कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो लैंड है वो फिक्स है। यहाँ पे जो हमको लैंड मिली हुई है, यहाँ से हमें देखिए अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो जो लैंड होगी वो तो फिक्स होगी ना, वो तो बढ़ भी नहीं सकती और कम भी नहीं हो सकती है। तो जो एरिया है ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं और मॉडर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक लैंड है, अब चाहे इसमें वो कर ले, चाहे यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर, मिक्स फार्मिंग कर ले, ठीक है। तो बात वही है, मिक्स फार्मिंग करने का जाएगा उनके पास एक्टिविटी होगी, यानी कि उनकी इनकम जनरेट होगी और इंक्रीज होगी। ठीक, साथ में वो यूज कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक यूज करने का ही सिंपल सा मतलब है कि अपनी प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होंगी, फर्स्ट इज में कौन सी ग्रो होती है, ज्वार बाजरा, और कौन सी ग्रो होती है, हमारी व्हीट, एंड उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स भी यहाँ पे ग्रो होते हैं। इसके बाद इन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में कि जो पालमपुर के जो लोग हैं वो कुछ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी परफॉर्म करते हैं या यूज करते हैं, जैसे कि कुछ यूज करते हैं। अब सीड्स यूज करने का पर्सपेक्टिव क्या है, इनका जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो, यानी जैसा आप बीज यूज करोगे वैसा ही आपका फसल होगा, है ना। तो अगर ये बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज करेंगे तो जो इनकी प्रोडक्टिविटी होगी वो बेटर होगी। उसके साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड मशीनरी भी यूज कर रहे हैं, जो किस टाइम पे आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे आया था। यहाँ एक चीज और याद करनी है आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम क्या क्या इंक्लूड हुई थी चीजें, जैसे सीड्स इंक्लूड हुई थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुए थे और मशीनरी यूज होना स्टार्ट हुई थी, जिससे कि टोटल जो प्रोडक्शन था वो और बेटर हो गया। ठीक, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने के, एक हमारी यील्ड हाई हो जाएगी और दूसरा हमें प्रॉफिट होगा। ठीक, हाई हो जाएगी और साथ में हमें प्रॉफिट होगा। और इसके एडवांटेज क्या है, हमारा सोइल वो डिग्रेड हो जाता है और दूसरा हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होना स्टार्ट हो। इसके बाद हम बात करें लैंड ओनरशिप। यहाँ पे जो पालनपुर है, यहाँ की अगर मैं बात करती हूँ लैंड ओनरशिप की, यहाँ पे हमारे पास लैंड फैमिलीज है जो कि है, अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया होगा, आपको बिल्कुल टोटल फैमिलीज रह रही हैं 450 फैमिलीज रह रही हैं, ठीक है। तो फैमिलीज है उनमें से 150 फैमिलीज जो लैंडलेस हैं, यानी कि इनके पास कोई जमीन नहीं है। स्मॉल फैमिलीज यहाँ पे जो इनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, ठीक है। 150 फैमिलीज लैंडलेस, 240 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनकी जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो 2 हेक्टेयर से कम है। लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी है, यानी कि उनका लैंड अराउंड हेक्टेयर से ज्यादा है। तो जो नंबर है वो कितना है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे बताया गया है वो बताया गया है और कैपिटल के। स्मॉल फार्मर्स, अब उनके पास इनकम कैसे जनरेट होती है, वो क्या करते हैं, तो वो करते हैं फैमिली है, यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स है इनकी जो पूरी फैमिली है वो किस पे डिपेंड होती है, करती है और साथ में लोन्स पे डिपेंड होती है, ठीक, यानी कि दूसरों से लोन्स लेकर के। और लार्ज वो हायर करती हैं लेबरर्स को जो कि उनकी लैंड पे
से वो अपने प्रॉफिट्स को रीजनरेट करते हैं और री इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इनके पास प्रॉफिट है, स्मॉल फार्मर है जिसको मनी लेंड करेंगे, उसमें से इंटरेस्ट जनरेट होगा जो कि इनका प्रॉफिट होगा। अब सरप्लस प्रोडक्शन, अगर कोई सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है तो क्या होता है, देखो स्मॉल फार्मर तो ये जितना भी ग्रो करेंगे ऑब्वियसली इनका मोस्टली जो पार्ट है वो कंज्यूम हो जाएगा, ये उतना खा लेंगे क्योंकि इनके पास जमीन कम है। जो लार्ज है ये क्या करेंगे, इनके पास जितना भी सरप्लस ग्रो होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसको ये सेल कर देते हैं मार्केट में, जिससे कि इनका प्रॉफिट होता है। इसके बाद नॉन एक्टिविटीज हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अराउंड 25% पॉपुलेशन पालमपुर की ऐसी थी जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज करती थी। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पे यानी कि मिल्क कलेक्ट कर रही है और जाके सेंटर्स पे सेल कर रही है, या फिर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यानी जाके करना, हैंडीक्राफ्ट सेल करना। ठीक है, थर्ड है हमारे पास ट्रेड। अब कुछ लोग यहाँ की ट्रेडिंग भी परफॉर्म करते हैं, जैसे शॉपर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो कि इधर से उधर सामान को ट्रांसफर करते हैं। फोर्थ वन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, 25% पॉपुलेशन जो अदर वर्क है। लास्ट हमारे पास यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। की टर्म्स का मतलब यहाँ पे पहले कहा था growing more than one crop on the same land in a year, यानी कि अगर हमारे उस लैंड पे हम मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करेंगे rather than not crops। ठीक, फिर हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा पीरियड था जिसने सिंपली इंट्रोड्यूस सीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, तो जो भी मेथड्स, जो भी टेक्निक्स इंक्लूडेड हुई थी या स्टार्ट हुई थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड के टाइम पे ही शुरू हुई थी। थर्ड फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो भी हमारे लॉन्ग लास्टिंग टूल्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, फिर जो भी हमारे पास कैपिटल होता है हमारा फिक्स कैपिटल के अंडर आएगा। ठीक, वर्किंग कैपिटल हमारे कंज्यूमर आइटम्स इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि लिक्विफाई हो सकते हैं, जैसे कि सीड एंड मनी। तो ये एक छोटी सी समरी थी चैप्टर नंबर 1 समझ में। थैंक यू सो मच।